देखिए, रेलवे की जो भर्तियाँ होती हैं ना, उसमें हर कोई शामिल होना चाहता है, हर युवा उसका हिस्सा बनना चाहता है। बस इंतज़ार होता है एक नोटिफ़िकेशन का, एक नई वैकेंसी का। सो अगर आप भी बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वैकेंसी का, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। वैसे तो हम अपनी हर वीडियोज़ के ज़रिए आपको बहुत अच्छी खबर ही देते हैं, लेकिन ये स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो रेलवे की भर्ती का इंतज़ार करते हैं, तैयारी करते हैं। देखिए, 1000 से ज़्यादा पदों पर ये भर्ती निकली है, जिसमें आप वेल्डर, फिटर और मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन जैसे बहुत सारे पदों पर सेलेक्ट हो सकते हैं और आप इसका हिस्सा भी बन सकते हैं। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ ना, तो सिर्फ 10th पास और ITI पास, यही दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार ठीक है, अप्रेंटिस की भर्ती तो है, लेकिन निकली कहाँ पर है? तो चलिए आपको ये भी बता देती हूँ। RRC यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, उसने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में ये सारी भर्तियां निकाली हैं। अगर आपको इसका हिस्सा बनना है ना, तो अभी आपको वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा और उसके बाद आपको जो पूरी प्रक्रिया है ना, उसमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, फॉर्म भरना है आपको, आखिरी तारीख आपके लिए 11 जुलाई है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको क्विकली ना एक बार याद दिला देते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा और सबसे इंपॉर्टेंट एज लिमिट क्या होनी चाहिए। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और नौकरी वाला एक और ख़ास वीडियो आपके लिए लेकर आ गई हूं। और मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है, रेलवे की वैकेंसी की बात हो रही है। अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है, 1000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, वेल्डर, फिटर और इलेक्ट्रिशियन के बहुत सारे पद। ठीक है, अगर अप्लाई करना है ना आपको, तो कुछ नहीं करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। सबसे पहले तो आपको वो जो www.apprenticeshipindia.gov.in है, उस पर खुद को रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद एक वेबसाइट है, उस पर जाकर फॉर्म भरना है। वो है www.ner.indianrailways.gov.in। और याद रखना है आपको, 12 जुलाई के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले तो 10th पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास 2 सालों का ITI पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें ही आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि रेलवे की जॉब्स हो या फिर दूसरी कोई भी जॉब हो, सबसे ज़रूरी होता है एज लिमिट। सो यहाँ पर मिनिमम एज 15 साल रखी गई है, मैक्सिमम 24 साल रखी गई है। इससे कम या फिर इससे ज़्यादा अगर कैंडिडेट की एज होती है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। सो आपने सब कुछ कर दिया, फॉर्म भर दिया और सबमिट भी कर दिया, लेकिन सबमिशन फॉर्म का तभी होगा जब आप 100 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस देंगे, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी। उसके बाद ही आपका फाइनल सबमिशन होगा फॉर्म का। अब फॉर्म भी हो गया, फीस भी हो गई, आप योग्य भी हैं, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा? देखिए, सिलेक्शन का क्राइटेरिया तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा। मेरिट के बेसिस पर आपको चुना जाएगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, किसी तरह का कुछ भी नहीं। बस जो आपने 10th में मार्क्स स्कोर किए हैं और जो ITI में मार्क्स स्कोर किए हैं, दोनों के इक्वल वेटेज से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उस लिस्ट में अगर आप शामिल होते हैं, उसमें आपका नाम आता है, तो आप इस अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको इस बात का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी भी मिलने वाली, सैलरी यानी कि जो स्टाइपेंड मिलता है ना अप्रेंटिसशिप वालों को, वो अब वो कितना मिलेगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और कोई भी शंका आपके मन में होती है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप सीधा नोटिफिकेशन पर जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और डिटेल निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रेलवे अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2024। कोई सवाल है, कुछ भी जानना है ना, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आपने देखा ही है, हम आपके हर कमेंट का रिस्पांस देते हैं। तो फिलहाल मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।